Hello students, how are you? This is your economics lecture with me. And on last video we will discuss about the aggregate demands. Aggregate demands, its schedules and its diagram. Aggregate demand होता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड मीन्स पर्टिकुलरली डिमांड की जाती है. यहाँ पर ओनली एंड ओनली प्लान अबाउट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, किसी इकोनॉमी के अंदर किसी भी अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, डिमांड करने का प्लान करते हैं. प्लान एक्सपेंडिचर्स होती है एक तरीके से एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल्स और विद डायग्राम हमने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया था. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन से तो चलिए डिस्कस करते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन क्लोज्ड इकोनॉमी एंड इन ओपन इकोनॉमी. देखिए क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी क्या होती हैं, चलिए हम बता देते हैं आपको फर्स्टली कि क्लोज्ड इकोनॉमी में कंपोनेंट कौन से होंगे और ओपन इकोनॉमी में कंपोनेंट कौन से होंगे. बट फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी दैट मीन्स नो एनी प्रोडक्ट गोज द बाउंड्री लाइन ऑफ एनी कंट्री. किसी भी कंट्री के बाउंड्री लाइन से बाहर कोई भी प्रोडक्ट ना आता है ना जाता है, दैट मीन्स क्लोज्ड इकोनॉमी. ठीक है, मतलब अनदर कंट्रीज के साथ में कोई भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी दैट मीन्स जहाँ पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स होता है अनदर कंट्रीज के साथ में, ओपन. ठीक है, बट फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इन क्लोज्ड इकोनॉमी कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड. सी प्लस आई क्या है कंपोनेंट? सी प्लस आई. सी मीन्स हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स. हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स. हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? हाउसहोल्ड जिसमें हम सब आते हैं. ठीक है, वो किन गुड्स को कंज्यूम करते हैं, उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स वो करने के सोचते हैं. ठीक है, तो हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसके अंदर हम सब आते हैं, हम सब हाउसहोल्ड के अंदर ही आते हैं. ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बारे में प्लान कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एंड सेकेंड वन इज द आई. सेकेंड वन इज द आई मीन्स प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट. अब वो इन्वेस्टमेंट है वो दो तरीके का बता दिया हमने. ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स. मीन्स जो प्राइवेट पर्सन्स है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर ही जाता है. ठीक है, और जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट डिफेंस आर्मी है, डिफेंस वगैरह के लिए कुछ भी क्लॉथ्स वगैरह कुछ भी खरीदती है तो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया. ठीक है, बट अगर वो इकोनॉमी के अंदर कंट्री के अंदर हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड, ब्रिज वगैरह अगर बनवाती है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है, दैट मीन्स गवर्नमेंट का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स और प्राइवेट पर्सन्स का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स. आया समझ में? ये सब किसके कंपोनेंट है? तो इकोनॉमी हो गया हमारे पास कंजम्पशन, हाउसहोल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन क्लोज्ड इकोनॉमी. हो गया होगा क्लियर कि क्लोज इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कौन से? सी प्लस आई. आई में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन और डिस्कस करते हैं. हम यहाँ पे सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझ में आ गया यहाँ भी इजीली आ जाएगा. सिर्फ एक टर्म एक्स्ट्रा है यहाँ पर और ज़्यादा कुछ भी नहीं है. देखिए एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट इन ओपन इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है वो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ठीक है, एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं. सी मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स ऑफ हाउस होल्ड. आई हमने अभी बताया था आपको, ये ऊपर बता दिया गया था. आई मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स. आई मीन्स हम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स. जी मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स. क्लियर हो गया ना? ऊपर पे क्लियर हो गया था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्राइवेट का और गवर्नमेंट का. तो यहाँ पर हमने अलग अलग कर दिया. यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड प्लस ये जो टर्म है ये थोड़ी एक्स्ट्रा है यहाँ पे, वो इकोनॉमी की वजह से है. ओपन इकोनॉमी है या फिर क्लोज इकोनॉमी? ओपन इकोनॉमी में है. ठीक है, दैट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट.
मीन्स नेट एक्सपोर्ट्स, जो नेट एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करके जो नेट एक्सपोर्ट्स होता है उसको हम उठाते हैं, ठीक है। और वो किसके साथ होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, अनदर कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो ये ओपन इकोनॉमी है, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स का जो बैलेंस है, दैट मीन्स द नेट एक्सपोर्ट वी ऑल्सो कैलकुलेटेड एज ए एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट इन ओपन। क्लियर हो गया होगा कि एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट है क्लोज इकोनॉमी के अंदर और ओपन इकोनॉमी के अंदर। क्लोज इकोनॉमी के अंदर जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं लेते हैं, बट ओपन इकोनॉमी के अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लेते हैं। कंजम्पशन हाउस होल्ड, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कंजम्पशन हाउस होल्ड, प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत ही छोटी थी, जस्ट छोटा सा ही टॉपिक था, ये हमने आपको क्लियर करा दिया गया है। अब तक ये 7th नंबर चैप्टर के अंदर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स आर कंप्लीटेड। एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट। थैंक यू।